संपूर्ण भारतवर्ष में मां नर्मदा ही ऐसी पावन पुण्य नदी है जिसकी परिक्रमा करने से चारों तीर्थ का फल प्राप्त होता है। चूंकि नर्मदा परिक्रमा करने से भगवान शिव की परिक्रमा भी हो जाती है। उक्त विचार आचार्य मधुसूदन शास्त्री ने संस्कार मंडपम में आयोजित श्री नर्मदा पुराण कथा महोत्सव के समापन दिवस में व्यक्त किए। जन कल्याण एवं लोक शांति के लिए पटेल परिवार द्वारा आयोजित श्री नर्मदा पुराण कथा महोत्सव के विश्राम दिवस में आचार्य मधुसूदन महाराज ने अनेक ज्ञानपूर्ण प्रसंगों के साथ ही श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का विशेष वर्णन करते हुए कहा कि नर्मदा ही एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी जलधारा रूपी गोद में स्वयं महादेव ओमकारेश्वर रूप में विराजमान है। अतः विश्व में सर्वमान्य और सर्वश्रेष्ठ पावन नदी नर्मदा है जिसे पतित पावनी कहा जाता है। जीवन में एक बार अवश्य नर्मदा जी की परिक्रमा करना चाहिए। इससे हमारे जीवन के सभी पापों का नाश होता है और चारों तीर्थ का फल प्राप्त होता है। ज्ञानपूर्ण प्रसंगों के साथ ही मधुर भजनों की प्रस्तुति भी प्रदान की गई। चीज नहीं है जो महाराज पतिव्रता प्राप्त नहीं कर सकती अपने पातिव्रत धर्म के बल पर। ऐसी संसार में त्रिलोकी में कोई भी चीज नहीं है महाराज, जहाँ तक कि यमराज के पास से भी लौटा कर ला सकती है महाराज अपने पति को पतिव्रत धर्म के बल पर। सूर्य भी उदय नहीं होता अपने पतिव्रत धर्म के बल पर महाराज। कल की कथा में आपने सुना था एक कोढ़ी व्यक्ति जिसको सूर्योदय के पश्चात मृत्यु का व्रत था। कल की कथा में वर्णन आया था, लेकिन उसकी पत्नी, वो तो कोढ़ी था लेकिन पत्नी परम पवित्र और पतिव्रता थी। उसने कह दिया कि सूर्योदय के समय आपकी मृत्यु होगी तो मैं कहती हूँ सूर्योदय होगा ही नहीं। भगवान शंकर कहते हैं देवी ऐसी बात है कि पतिव्रता चाहे तो अपने सतीत्व की बल पर कुछ भी कर सकती है। तो माता पार्वती महाराज कहा भगवान अच्छा पवित्र पत्नियों के सतीत्व की आप परीक्षा ले लो। पार्वती जी भगवान शंकर को प्रेरित कर रही है काय के लिए? इन सती स्त्रियों की परीक्षा लेने के लिए। भगवान महादेव ने कहा देवी ऐसी बात मत कहो, ब्राह्मणों को जो भी कष्ट देता है उसका सर्वनाश हो जाता है महाराज। तत्पश्चात सेठानी घाट होशंगाबाद की तर्ज पर पतित पावनी मां नर्मदा की महाआरती की प्रस्तुति 5 बड़े महादीपों के साथ युवा ब्राह्मणों के द्वारा प्रदान की गई, जिसमें नर्मदा अष्टक तेज प्रभावशाली स्वर स्वयं प्रवचनकर्ता मधुसूदन महाराज ने प्रस्तुत किए। सूर्यमंगलम प्रातः
साथ ही मुख्य यजमान दीनदयाल पटेल, मिश्री लाल पटेल, बलराम पटेल, अनिरुद्ध पटेल के साथ ही नंद किशोर, विनोद, प्रमोद एवं गोलू पटेल ने प्रवचनकर्ता मधुसूदन शास्त्री के वरिष्ठ भगवताचार्य पंडित जगदीश पांडे एवं विप्रगणों को सम्मानित किया। साथ ही मां नर्मदा की भव्य प्रतिमा का निर्माण करने वाले मूर्तिकार कृष्ण कुमार पटेल को भी सम्मानित किया गया। आयोजन में मां नर्मदा की आचार्य जी का स्वागत हो रहा है। ये स्वागत सब आपकी तरफ से जिम्मेदारी और कृष्ण कुमार पटेल से आग्रह है कि वो आप भी इसी संस्कार मंडप में अपनी कथा से हमें भक्ति भाव से विभोर कर चुके हैं। उनका भी हम बहुत बहुत सम्मान करते हैं। आदरणीय काका जी का सम्मान करते हुए गुरुदेव इसी प्रकार संगीत मंडली के पंडित जी का हम स्वागत करेंगे। मोनू शर्मा जी, प्रशांत भरगांव जी, संजय शर्मा जी। स्वागत एवं सम्मान समारोह का संचालन कर रहे राष्ट्रकवि बृजकिशोर पटेल ने इस अवसर पर अपनी आध्यात्मिक कविता भी मां नर्मदा की महिमा का वर्णन करते हुए कही। होकर जो नर्मदा की पूरी परिक्रमा हमें कराई, उसके लिए हम उन्हें बहुत बहुत, हमारे पास शब्द नहीं है कि इन शब्दों में हम इनका वर्णन कर सकें। हम तो बस यही कहेंगे कि नर्मदा के तट की माटी को माथे का चंदन बनाए रखना, माँ रेवा से भक्ति का बंधन बनाए रखना और जलते हुए सवालों से गुजरेगी ये सभी चिंतन को आप अपने बंधन बनाएं। हाँ, ये आपकी तालियां जो है इसकी भी मैं तारीफ करूंगा। जितना आनंद आपने माँ रेवा को जैसे हमारे बीच में बहा दिया शब्दों से, वैसे ही जहाँ जरूरत पड़ी, जहाँ भक्ति भाव में हम विभोर हो गए, आपने जो तालियां बजाई उस तालियों से आनंद दुगना हो गया। आभार प्रदर्शन कार्यक्रम संयोजक अनिरुद्ध पटेल ने किया। अंत में विशाल भंडारा आयोजित किया गया, जिसमें समस्त श्रोताओं एवं समस्त ग्राम वासियों ने मां नर्मदा का महाप्रसाद रूपी भोजन ग्रहण किया। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी।